अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार के सभी पेंशन धारकों खुशी मनाओ, सभी का पेंशन आना शुरू। बिहार के जितने भी 1,17,00,000 पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सभी का पेंशन आना शुरू है। आपको पता है कि बिहार के अंदर नई सरकार बनी है और जैसे ही नई सरकार बनी है तब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब अलग अलग तरीके से अधिकारी को बता रहे हैं। और इसी बीच में आपको पता है कि बिहार के अंदर मार्च वाला जो पेंशन है वो किसी को भी नहीं मिला, यानी मार्च की जो पेंशन की राशि है किसी भी पेंशन धारकों को नहीं मिला। और बहुत सारे पेंशन धारक को ये लगने लगा कि क्या उनकी पेंशन बंद हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कभी भी पेंशन नहीं रुका। लेकिन सम्राट चौधरी साहब जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने साफ साफ अब कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। पहले देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, आप हेडलाइन यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार 12,000 करोड़ रुपया लोन लेगी और 1 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ पेंशन के लिए सरकार जारी करेगी। यानी अब सरकार को लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई है। सरकार जो है पेंशन धारकों को पेंशन नहीं दे सक रही है। अभी जो सरकार ने कुछ दिन पहले क्या बताया था कि सरकार के पास सब चीज़ है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। सरकार जो है यहाँ पर पेंशन का पैसा देने के लिए अब यहाँ पर लोन ले रही है। देखिए यहाँ पर राज्य को आर्थिक दबाव से उभारने के लिए नई सरकार ने पहल शुरू कर दिया है। यानी राज्य जो यानी बिहार राज्य अभी आर्थिक पैसों का सामना कर रहा है, यानी आर्थिक तौर पर अभी पैसे को लेकर राज्य के अंदर बहुत कमी है। और इसमें जो बताया गया है कि आर्थिक दबाव से उभरने के लिए नई सरकार जो है उन्होंने पहल शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जून तक 12,000 करोड़ रुपए लोन लेगी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिहार सरकार 12,000 करोड़ रुपया लोन लेने के लिए जा रही है, जो जून तक मिलने की उम्मीद है। उसके बाद देखिए, इसमें से 4,000 करोड़ इसी महीने के आखिर में मिल सकता है। यानी 4,000 करोड़ रुपया सरकार को इसी महीने के आखिर में मिल जाएगा। यानी सरकार जो 4,000 करोड़ रुपया लोन लेगी उसमें से 1 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों के पेंशन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि 1 करोड़ सिर्फ और सिर्फ पेंशन धारकों को यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर बताया गया कि इस रकम का ज़्यादा हिस्सा सबसे ज़्यादा पेंशन पर खर्च होगा। तो इसीलिए सरकार ने यहाँ पर पेंशन धारकों को पेंशन देना शुरू कर दिया है। अभी एक दिन पहले एक भाई साहब का मैसेज आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पेंशन मिल चुकी है। यानी सरकार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पेंशन धारकों को पेंशन देना शुरू कर चुकी है और बहुत सारे लोगों को पेंशन मिल भी चुका है। अब जो है कि अभी आपको पता है कि सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि पेंशन धारकों को पेंशन तो मिलेगा, लेकिन पेंशन धारकों को 2 काम करना होगा। आपको पता है कि बिहार सरकार ने पहले ही कहा है कि जो भी पेंशन उठाते हैं उनको जीवन प्रमाणीकरण उनको कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से पेंशन उठा रहे थे। तो यहाँ पर सरकार जो है साफ कर दिया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनको पेंशन अगर चाहिए तो उनको जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं। अब उनके पेंशन की जांच होगी, उनके आधार कार्ड की जांच होगी, उनके सर्टिफिकेट की अब जांच हो रही है कि बहुत सारे लोग उम्र बढ़ाकर पेंशन उठा रहे हैं।
क्योंकि ये समझना चाहिए आपको कि ये सम्राट चौधरी साहब मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश कुमार नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार को 20 साल तक संभाले रखा, बिहार को उन्होंने चलाया और उनको चलाने का पूरा अनुभव था और उनके राज्य में कभी भी पेंशन डिले नहीं हुआ। अब ये सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि गलत तरीके से पेंशन लेने पर वालों पर कार्रवाई की जाएगी और उनके सारे दस्तावेज की जांच की जाएगी। तो इसलिए आपको सावधान हो जाना है, सतर्क हो जाना है और गलत तरीके से अगर पेंशन उठा रहे हैं तो आपको पेंशन बंद करा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी पेंशन धारक हैं, अगर KYC कंप्लीट नहीं है तो उनके पेंशन को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने कहा है कि सभी को, चाहे वो जीवन प्रमाणीकरण कराना हो या KYC कराना हो, आपको आधार कार्ड से बैंक KYC करवा लेना है, DBT एक्टिव आपको करवा लेना है। क्योंकि सरकार जो है अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, पेंशन धारकों को पेंशन देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे हैं उस पर भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सभी पेंशन धारकों के दस्तावेज की जांच होगी, योग पाने वाले पेंशन धारकों को अतिरिक्त पेंशन दिया जाएगा। यानी अभी जो सरकार ने जो मार्च और अप्रैल का पैसा नहीं दिया है जिनको, तो सभी का पेंशन अब आना शुरू हो चुका है और 10 मई तक दोनों महीने का पेंशन दे दिया जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि हमारा पेंशन बंद तो नहीं हो गया, हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ और कहा था, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और निकली। क्योंकि राज्य जो है अभी घाटे में चल रहा है, राज्य का जो खजाना है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। इसीलिए राज्य सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो पेंशन देने के लिए हो या दूसरे जो काम है, चाहे वो परियोजना हो या दूसरे जो भी काम है, सरकारी काम हो, उसके लिए भी सरकार को यहाँ पर लोन लेना पड़ रहा है। तो इसीलिए अगर आप चाहते कि आपका पेंशन बंद ना हो तो आपको ये 2 काम हमेशा आपको करके रखना है, ताकि आगे चलकर जो भी सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी जो भी वृद्धा पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, उनको आगे चलकर सरकार बड़ी खुशखबरी देने के लिए जा रही है। क्योंकि सम्राट चौधरी साहब ने साफ साफ बताया क्या कि सभी वृद्धा पेंशन धारकों के पेंशन को भी अब बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नाम में कोई गलती है तो उसको भी आपको सही करवा लेना है, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में आपके साथ भी परेशानी हो सकती है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।